बच्चों ये वीडियो मैंने बनाया है जनरल मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं फिजिक्स का टीचर मैथ्स क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ जनरल मैथ्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 9-10 से लेकर के और 11-12 तक की पूरा मैथ्स, जितना आपको फिजिक्स में ज़रूरत है उतना, ठीक है। तो अपन लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे मैथ्स के अंदर। तो अपने टॉपिक्स होंगे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसका नाम है कैलकुलस, जिसके दो पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो मेन पार्ट है, बड़ा पार्ट है, वो है आपका ग्राफ। और आप जानते हो कि कितनी बार अपने को ग्राफ बनाने पड़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसके आपके पास में नोट्स भी हैं, ठीक है ना। तो नोट्स निकाल लो, एक एक करके अपन लोग बात करते हैं आगे। तो अपन ने बोर्ड पर ग्राफ पेपर बना लिया। ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,2। ये 4, ये 2। कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -3,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -3, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2। कोऑर्डिनेट्स की प्रैक्टिस हो गई। अब अपन लोग ग्राफ बनाएंगे। अपने फिजिक्स के अंदर यदि काउंट करें तो हार्डली 10 से लेकर के 12, 13 तक के टाइप के ग्राफ काम में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स के दुनिया में केवल 10-12 तरह के ग्राफ होते हैं। मेरे फिजिक्स में हार्डली 10 तरह के ग्राफ काम में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अपन लोग, इस तरह का कोई इक्वेशन है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है? x पर पावर कितना है? 1, y पर पावर भी 1। इसलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बोलते हैं अपन लोग लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका ग्राफ अभी मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन आएगा। इसलिए इस सिंगल पावर इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4y = 3x को उधर ले गया, -3x + 5। 4 को यहाँ से हटाया और इधर डिनोमिनेटर में पहुँचा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से। यदि मैं इन दोनों को मैच करता हूँ तो बताएं कि m की प्लेस पर इधर कौन है? -3/4। c की जगह पर कौन है? 5/4। तो ये काफ़ी पॉपुलर इसका स्टाइल है। किसी भी इक्वेशन को लिखने का ये एक पॉपुलर स्टाइल है, y = mx + c। इसका मीनिंग क्या निकलता है अभी आगे देखेंगे। अभी तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास में y = 2x + 3 एक इक्वेशन है सपोज। और अब मैं पूछूं कि m की जगह पर कौन है? 2 है, c की जगह पर है 3 है। m का वैल्यू भी पॉजिटिव है
सी का वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कलेक्ट करते हैं। और आपको ये 9th में 10th में पहली बार कर चुके हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ कितनी निकाल के लाएंगे, कितनी कलेक्ट करेंगे इधर, कम से कम 3। ठीक है, और उससे ज़्यादा करते तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो कम से कम 3 वैल्यूज़ आप ट्राई करेंगे। इधर अपन लोग कैलकुलेशन करेंगे, इधर वैल्यू डालते जाएंगे। ठीक है, और कम से कम एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो 0 तो ट्राई ज़रूर ही करें। ठीक है ना, अच्छा रहता है। जो भी आपके मर्जी पड़े जो वैल्यू ट्राई करो, मैं ऐसा कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा कि यही वैल्यू हो। एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करें। ठीक है, यहीं पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू आपने पुट किया 0, बोलिए वाई का वैल्यू कितना आया 3। इसका उल्टा करें कि वाई का वैल्यू 0 पुट करें, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, ये 3 उधर जाएगा, 3 उस तरफ जाएगा, -3 हो जाएगा, और 2 नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। कितना आया एक्स का वैल्यू कितना आया -3/2। लेकिन -3/2 इधर थोड़ी मिलेगा, यहाँ तो 1.5 बोलना पड़ेगा इसको, -1.5। ठीक है, ऐसे एक और वैल्यू ले लो, 2 और ले लो, ऐसी बात नहीं है। एक्स का वैल्यू ट्राई किया अपन ने 1। ठीक है, और बेटर है कि इनको आप सीक्वेंस में लिखें। अभी सीक्वेंस में अपन लोग अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का वैल्यू आपने ट्राई किया 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3 = 5। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप सारे वैल्यू ट्राई करके देखने चाहिए। एक्स का वैल्यू -1 ट्राई करें। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू ट्राई करना किया अपन ने -1, तो ये कितना आया 1 आया, 1 आ गया। ठीक है, सफिशिएंट है, काफ़ी हैं 4 वैल्यूज़। ये दिस पेयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। 0 3 पॉइंट ढूंढे, ये है, दिस इज 0 3 -1.5 0 -1.5 0। ये थोड़ा सर्कल बना रहा हूँ मैं छोटा सा, जैसे कि आपको दिख जाए। ठीक है, ये पॉइंट 1 5, दिस इज योर 1 5। इसको हटा देते हैं। -1 5। ठीक है, -1 1, एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 1, दिस इज योर -1 1। आप इनको ज्वाइन करें, और ये क्लेम मत करना कि स्ट्रेट लाइन कहाँ आ रही है, वो तो थोड़ी बहुत तो मेरे से मिस्टेक होगी ग्राफ बनाने में। इनको ज्वाइन करें। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन आ गई। आप अपने नोट्स में मैच करें, किसको मैच करने जा रहे हो आप, y = mx + c। m का वैल्यू पॉजिटिव और c का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ की लाइन ऐसी आएगी। क्या खास बात दिख रही है इसके अंदर, ये ग्राफ की लाइन जो मैं अपने इस स्टिक से शो कर रहा हूँ, ये ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, कितना है वो, एक्यूट एंगल है। ये m क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, और tan थीटा में थीटा यदि एक्यूट है, मतलब <90 है, ठीक है, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना बोलते हैं, तो tan का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है। व्हाट इज c, दिस इज c। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर c का वैल्यू कितना है
ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो अपने को उससे मतलब नहीं है, ये है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विच इज 3। ठीक है, ऐसे आप अब जो है बाकी ट्राई करेंगे ये वाला, नहीं तो मैं जो है गूगल ड्राइव के ऊपर आपको एक एक्सरसाइज और डाल दूंगा, नहीं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, यहीं देख लो आप ये वाला इक्वेशन ट्राई करेंगे ग्राफ पेपर पे, प्रैक्टिस करेंगे तो अब की बार जो ग्राफ आएगा वो मैच करना चाहिए नेक्स्ट वाले से, y इक्वल टू -mx प्लस c वाले से। ठीक है, तो जो आपके नोट्स में ग्राफ का एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो और आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के और आप जो ग्राफ बनाओगे वो मैच करने चाहिए। करेंगे का मतलब आप सीख रहे हो, रटना नहीं है, इनको देख देख करके तो कोई रट ही नहीं सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या ट्राई करेंगे, ये वाला, उससे नेक्स्ट क्या, ये वाला, ऐसे करके। और आप जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, सारे ऑप्शंस ट्राई करेंगे अपने आप से। ग्राफ के ऊपर लाइन बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, सच्ची वाला ग्राफ पेपर। मान लो अभी लॉकडाउन है, नहीं मिल रहा है तो ग्राफ बना लेना, यदि ग्राफ पड़ा होगा, छोटे भाई के पास पड़ा होगा, ठीक है ना, कहीं से मिल जाता है तो ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो अच्छी बात है। ऐसे करके और ये बात है। उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ में ही हैं, ग्राफ के अंदर आगे बढ़ते हैं। और यस, द सेकंड वन इज पैराबोला। ठीक है, ग्राफ फॉर पैराबोला। पैराबोला ये वर्ड तो पहली बार सुना है, क्या होता है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। ऐसी भी हो सकती है वो शेप, वो तो डिपेंड करेगा ग्राफ, सॉरी इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, y² इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ बनाना है आपको। लेकिन मैं साथ साथ के अंदर आपको एक और चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है, हेडिंग के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि x और y दोनों में से किसी एक की पावर होगी 2 और दूसरे की पावर होगी 1, किसी एक की 2 और एक की 1। ठीक है, इक्वेशन को आप देख करके ही ग्राफ कैसा आएगा आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ठीक है ना, जैसे पिछले स्ट्रेट लाइन में m का वैल्यू पॉजिटिव, c का वैल्यू पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन वाले की बात कर रहा हूँ, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव तो ग्राफ की ऐसी शक्ल आएगी। ठीक है, इसका वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा, ये आपको इक्वेशन को देखते ही यूँ चुटकी हो जाते हैं आप ग्राफ ड्रॉ कर देने चाहिए। इतने लंबे रास्ते नहीं, अपन लोग इतने लंबे रास्ते नहीं जाएंगे कि आप पहले टेबल बनाएं और फिर ग्राफ ड्रॉ करें और फिर आपको पता पड़े। ठीक है ना, अभी अपन लोग बिगिनर हैं, ठीक है, अभी तो अपने को ग्राफ बनाना है, लेकिन फिर इतने एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि आपको इक्वेशन को पे एक नज़र डाली और ग्राफ बना डालो। बीच में जितना भी एक्टिविटी है वो सारी की सारी आपको करना आना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में बैठे बैठे थोड़ी करेंगे, वहाँ तो इक्वेशन पर नज़र डाली और तुरंत ग्राफ अपना ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, इतनी ज़ोरदार अपने को एक्सपर्ट बनना है। तो पैराबोला की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, इन दोनों के ऊपर पावर 1 और 2 होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेबल बनाएंगे। ठीक है, नीचे बना दो, बोलिए x और y की वैल्यूज़ क्या ट्राई करना चाहेंगे, कितनी वैल्यू ट्राई करनी है x और y की। तो आप ये मत सोच लेना कि बस 3 करनी है, वो 3 तो स्ट्रेट लाइन में होती है बच्चों, 3 4 से काम नहीं चलेगा। अभी तो आगे बहुत बड़ी बात है, अभी तो सर्कल बनाएंगे ना आगे, है ना,
तो उसके अंदर आपको 20 वैल्यूज़ ट्राई करा के बताऊँगा, ठीक है ना। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था कि 0 0 तो ज़रूर ट्राई करो। x की वैल्यू 0 पुट करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना आ रहा है, 0 ही आ गया। y का वैल्यू भी 0 आ गया, ठीक है। मतलब क्या है, 0 0 कौन होता है, ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन। आपको एक बात बताऊं कि दुनिया का कोई भी ग्राफ, दुनिया का कोई भी इक्वेशन के अंदर सेपरेट फ्री फॉर्म में कांस्टेंट पार्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे यदि 5 होता, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है यदि किसी इक्वेशन में, तो पक्का वो ओरिजिन से पास होगा। बताओ कितना जो छोटा सा वो ट्रिक है, ठीक है ना। ओके, तो ओरिजिन से पास होगा क्योंकि इसके पास में कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं है फ्री फ्रॉम x एंड y, जिसमें x और y नहीं हो और अकेला कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं है। खैर आगे वापस आ जाओ। x की वैल्यू अब ट्राई कर रहा हूं मैं 1, y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा +2 एंड -2। y का अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या होएगा +2 एंड -2। मतलब आपको एक झटके में 2 पॉइंट मिल गए, 1 2 एंड 1 -2, ठीक है, 1 2 एंड 1 -2। फिर आप x की वैल्यू और ट्राई करें 2, ठीक है। y का वैल्यू कितना आएगा +√8 एंड -√8। ये √8 कितना होता है, यहाँ पर √8 थोड़ी दिखाई देगा आपको, ठीक है नहीं। यहाँ तो 1 1.5 वो 2 2.5 ये सब तो मिल जाएंगे, डेसिमल तक मिल जाएंगे, लेकिन √8 ऐसा थोड़ी मिलेगा। 3/2 5/6 आपको उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना ही है। तो √8 का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। √8 का वैल्यू आप कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना। कितना 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 तो बाहर आ गया, कितना हो गया 2, √2 कितना होता है 1.4, 1.4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 2.8, 2.8 आएगा, +2.8 -2.8। आपको हर एक वैल्यू ट्राई करोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। कितनी आसान बात है। अब यहाँ पे इसको अपन लोग ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन तो हटा देते हैं। बोले बच्चों 0 0, दिस इज 0 0, ठीक है। 1 2 कहाँ पर है 1 2, दिस इज योर 1 2, ठीक है। 1 -2, दिस इज योर 1 -2, ठीक है। 2 and 2.8, this is 2 and 1 2 and 2.8 and 2 and -2.8। और ट्राई करें, आपके इच्छा होनी चाहिए और ट्राई करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इनको ज्वाइन करें। ऐसे, ठीक है। दिस कर्व्ड शेप इज कॉल्ड पैराबोला। ये कर्व्ड शेप होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक होगी, ये यूं करके और ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और आपको फिर आपको कि कितना लंबा जाएगा, तो ऐसे तो स्ट्रेट लाइन में नहीं पूछा अपन ने, ये तो इनफाइनाइट लेंथ का होता है। और ये ज़रूर याद रखो कि ये आगे जहाँ जा रहा है, आगे इनफाइनाइट में जाते जाते ये दोनों इसके जो हैं किनारे, दोनों पैराबोला की जो लाइंस हैं, ये आगे जा कर के इनफाइनाइट में पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है ना। ये कोई नहीं बताएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। मैं x का वैल्यू माइनस नेगेटिव तो ट्राई किया ही नहीं, बोलिए y का वैल्यू कितना आएगा -4 का अंडर रूट। कितना होता है, नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। मतलब क्या निकल रहा है इसका
कि ये जो ग्राफ है इस नेगेटिव साइड में x की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, नेगेटिव, इस साइड में ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफ पे जाते हैं। क्या चेंज ला रहा हूँ मैं, अब सेकंड बना रहा हूँ मैं, सेकंड नंबर का ग्राफ जा रहा है मेरा y² = -4x। ठीक है, अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की, ये बहुत कुछ आपका रिपीटेटिव काम आएगा। बोलिए x की वैल्यू क्या ट्राई करेंगे, पहले की तरह 1, x का वैल्यू क्या ट्राई किया आपने 1, बोलो क्या -4 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं, यानी कि आपको अब x की वैल्यू पॉजिटिव ट्राई करनी ही नहीं है, सारी x की वैल्यू नेगेटिव ट्राई करनी है, माइनस माइनस माइनस, x की वैल्यू -1, तब जा करके और y² का वैल्यू आएगा 4, y² का वैल्यू आएगा 4 और y का वैल्यू आएंगे +2 -2, सेम, बाकी टेबल सेम, x की वैल्यू नेगेटिव हो गई। ये सब कुछ अपने आप नहीं करके देखोगे तब तक तो सब कुछ रेडीमेड कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस ग्राफ के ये जो ग्राफ है इसके पॉइंट्स ये आ जाएंगे 0 0 1 2 सॉरी -1 2, ठीक है, -2 एंड -2.8 ऐसे करके ये और ये ऐसे करके पॉइंट आएंगे। ठीक है ना, इस वाले ग्राफ के इस वाले इक्वेशन के पॉइंट ये वाले आएंगे, इनको ज्वाइन करें। ठीक है, तो देखो दोबारा से, इस वाले इक्वेशन का ग्राफ कौन सा है, ब्लैक वाला, सॉरी दोनों रेड बन गए, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, और इसका, इस इक्वेशन का, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो ग्राफ आएगा इस शेप का। मैं क्या करता हूँ, मैं तो रटने के लिए बना लेता हूँ एक माइंड में सेट, जब यहाँ पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का शेप होगा सी शेप का, सी बन रहा है ना ये सी शेप, और यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ग्राफ का शेप होगा ये उल्टा सी। ठीक है ना, ये यूं की जगह ऐसे हो गया, उल्टा सी हो गया, ऐसे करके कुछ न कुछ अपने को मतलब जैसे कोई सुनेगा तो उसको बड़ा फुलिश वे बोलेगा, लेकिन अपने मन में है ना फुलिश किसी को बोलने थोड़ी जा रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव तो ग्राफ सी शेप का, या नेगेटिव तो उल्टा सी। ठीक है ना, अब क्या करते हैं अपन लोग, y की जगह अपन लोग x की जगह y लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये वाले ग्राफों को मैं इरेज कर देता हूँ। बच्चों आपके पास में थर्ड एग्जाम्पल है x² = 4y। अब क्या करते हैं अपन लोग, किसका वैल्यू ट्राई करें, आपकी इच्छा हो x की या y की, चलो मेरी इच्छा हो रही है y की वैल्यू ट्राई करते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करें, x का वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू ट्राई करें 1, x का वैल्यू क्या आएगा +2 एंड -2 आएगा, y का वैल्यू ट्राई करें 2 तो x का वैल्यू आएगा -2.8 एंड +2.8। ये तो ऐसा लग रहा है रिपीट सा हो रहा है, बिल्कुल x और y को अपन ने इंटरचेंज कर दिया, x और y को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, कितना जल्दी से बना दिया मैंने। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आप तुरंत ग्राफ की शक्ल देखो और बोलो यू शेप का आएगा। क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, पहले y² = 4x का शेप कैसा था, सी शेप का, अब कैसा शेप है, यू शेप का है, जिस पे स्क्वायर आएगा, ठीक है,
वाई पर स्क्वायर आ रहा है सी शेप का, एक्स पर स्क्वायर आ रहा है तो यू शेप का। कुछ ना कुछ ऐसा करके अपने को लॉजिक फिट करने पड़ेंगे, तब जा कर के याद होगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा? उल्टा यू। इसका ग्राफ आएगा ये रेड वाला, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये उल्टा यू शेप का ग्राफ आएगा। ठीक है, ओके। और ये जो पैराबोला है, इसकी ये जो चोंच है, इसको अपन लोग वर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इतना ही नहीं है, आगे बहुत है। अच्छा बीच में एक और बात है, आप ये कहोगे कि आप ये ग्राफ सिखा क्यों रहे हो हमारे को, तो ये इतना ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जैसे एक LKG का बच्चा बोले कि मेरे को ये टेबल क्यों सिखा रहे हो। ठीक है ना, तो उसको हाथ जोड़ के ये कहना पड़ेगा कि भाई 10 साल 20 साल बाद में जब तो आगे नौकरी करेगा, बहुत बड़े बड़े काम करेगा, तब ये टेबल्स काम आएगी तेरे को। ठीक है ना, काउंटिंग काम आएगी। तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि ग्राफ क्या काम आएगा। ठीक है, आपको एक छोटा सा नमूना बता दूं कि क्या काम आएगा, बताना नहीं चाहिए था वैसे आपको, लेकिन तुम लोग बीच में पूछ लेते हो तो डिस्टर्ब कर देते हो। सुनो छोटा सा नमूना, ये देखा है क्या कभी आपने? तो आप कहोगे हाँ जी बहुत देखा है। 9th का बच्चा भी बोलेगा कि हाँ मैंने भी देखा है, 11th का बोलेगा मैंने भी देखा है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सो कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई एग्जाम्पल? मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ। 3 कौन है? एक्सेलरेशन का वैल्यू है। 4 कौन है? इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है। जाने दो, अपने को अभी तो अपन लोग मैथ्स के स्टूडेंट बने हुए हैं, अपन लोग अभी फिजिक्स के नहीं है। मैं तो क्या मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो ये जानता हूँ कि x की जगह पर t है, x एक्सिस पर टाइम है और y एक्सिस पर सॉरी वेलोसिटी है। तो आप क्या इसका ग्राफ आता है क्या आपको? तो आपको कि तुरंत यस अभी बनाया था ना, अभी बनाया तो था, अभी बनाया था, वो ऐसा था, कोई टेंशन नहीं। वो तो नंबर चेंज होने से ग्राफ इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन शक्ल नहीं छोड़ेगा। क्या? एक्यूट एंगल, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे काम आएगा। वरना क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे, ग्राफ में कोऑर्डिनेट ढूंढते फिरेंगे पागल की तरह से। तुरंत बन गया। और बताऊं? बोलिए, ये सुना है कभी आपने? ये क्या है? तो आप बोलोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, थर्ड इक्वेशन के नाम से फेमस है। ठीक है, जरा इन दोनों को मैच करके बता सकते हैं कि u का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर 9 और